हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। बैंक निफ्टी की वीकली मंथली एक्सपायरी है, सो बेसिकली काफी ब्रूटल डेज कल के दिन हमें देखने को मिल सकता है। वन बाय वन सही पर स्ट्रेटजीज बना के चलेंगे। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। सो चलते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। नाउ आज का दिन अगर देखा जाए तो क्लियर कट हमने जो कल के लिए आपको स्ट्रेटजीज दी थी, मतलब कि कल जो स्ट्रेटजीज दी थी सेम तरीके से अप्रोक्सीमेटली वही चीज हमें होती हुई देखने को मिली। नाउ फर्स्ट वन, बैंक निफ्टी पर अगर देखा जाए तो क्या बोला था, बैंक निफ्टी 51,000 का लेवल एक काफी अच्छा लेवल है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता हुआ मार्केट देखने को मिलता है, के ऊपर निकल के जब तक सस्टेन ना करे तब तक हमें डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखकर चलना है। बट हमारा आज का दिन क्या देखने को मिला, 51,000 के अप्रोक्सीमेटली ऊपर हमें ओपनिंग देखने को मिली। और फ्री टेलीग्राम चैनल में आपसे क्या कहा गया था एग्जैक्टली आप देख लीजिए, यहां पर आपसे क्या बोला गया था। नाउ स्टार्टिंग से चलते हैं और जिस स्टेप से आपको बोला गया था कि जब तक हमारा जो बैंक निफ्टी है एक अच्छे खासे स्ट्रक्चर के साथ ओपन हो रहा है, यहां पर आपसे क्लियर कट बोला गया था अब बाजार एक अच्छे अंतर के साथ खुलता हुआ देखने को मिल रहा है। जिस स्टेप से हमने प्रेडिक्ट किया था कि फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है, बिकॉज सभी जो ग्लोबल क्यूज थे अप्रोक्सीमेटली डाउ जोन ने यहां पर 500 पॉइंट्स गैप अच्छा खासा बुलिश टेरिटरी में क्लोजिंग देखने को मिली थी और गिफ्ट निफ्टी ने भी 133 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग दी थी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सो अब बाजार एक अच्छे अंतर के साथ खुलता हुआ देखने को मिल रहा है, जैसा कि हमने वीडियो में चर्चा की थी। अब सबसे पहले क्या करना चाहिए, जिनके पास कॉल साइड की ओवरनाइट पोजीशंस है वे अपना लाभ बुक करें, प्रॉफिट बुकिंग करें। एंड यदि बैंक निफ्टी 51,000 से ऊपर बना रहता है, मतलब 51,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो हम ऊपर की ओर 51,250 से 51,300 का लेवल देख सकते हैं खुद अपसाइड। तो ये आपको मार्केट खुलने से पहले 9:11 का मैसेज है, तो ये आपको क्लियर कट बोला गया था। जैसे ही 51,350 के आसपास लेवल टच किया, वहीं से हमें थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो ये गाइस क्लियर कट आपसे 9:11 पर बोला गया था। अब आपका काम क्या है, मैं ये सब चीजें तो नहीं बोलूंगा मैंने ऐसा कहा था और ऐसा हुआ। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है जिन्होंने भी कल की वीडियो देखी थी और अप्रोक्सीमेटली हमने 2 दिन की छुट्टी में जो वीडियोस एग्जीक्यूट किए थे सेम तरीके से वही मूवमेंट अगर देखने को मिला तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये आपका काम है। नाउ चलते हैं निफ्टी पर। निफ्टी पर आपको क्या बोला गया था, यहां पर आप देख सकते हैं मंडे के लिए स्ट्रेटजीज में सिंपल सी चीजें बोली थी यार। किसी भी तरीके का मैं आपको 15 डीएमए, 100 डीएमए, 50 एएमए कुछ दसों चीजें नहीं बता रहा हूं, सिंपल से लॉजिक बता रहा हूं। और गाइस आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी आप अपनी ट्रेडिंग सिस्टम में डालोगे उतना आप लॉस खाओगे। बिकॉज अपनी ट्रेडिंग को सिंपल रखिए, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चलिए। जिस दिन आपने गाइस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना सीख लिया, जब भी आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहा है तो वो 30 टाइम्स हो रहा है, और जब भी आपका प्रॉफिट हो रहा है तो वो बेसिकली 70 टाइम्स हो रहा है, आप यहां पर विनर हो जाएंगे। तो ये हमें देखकर चलना है। अब मैंने यहां पर कोई ऐसी स्पेशल स्ट्रेटजीज तो फॉलो नहीं की थी। बोला क्या था, जब तक निफ्टी 24,000 के ऊपर निकल के सस्टेन ना करे, सिंपल सी चीज बोली थी, तब तक आपको हर एक राइज पर डाउनसाइड के लिए मौका देता रहेगा। क्या देखने को मिला, आज का दिन देख लीजिएगा जाके मार्केट में एग्जैक्टली 24,850 के आसपास मार्केट ने लेवल टच किया। वहां से जो अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला वो आप क्लियर कट मार्केट में देख सकते हैं। सो क्या हुआ, एग्जैक्टली वही सेम चीज होती हुई देखने को मिली। और आपसे कल के दिन क्या बोला गया था, जब भी बियर मार्केट हमारा स्टार्ट हो जाता है तो एक सर्टेन लेवल्स के आसपास हमें सेलिंग करनी पड़ती है ना। बियर मार्केट का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी लेवल से सेलिंग प्रेशर बना के चलेंगे, मार्केट खुलेगा हम पुट लेंगे, मार्केट ओपन होगा हम यहां पर पुट लेके बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसे काम नहीं चलता है। आपको एक सर्टेन लेवल्स के आसपास से सेलिंग प्रेशर बना के चलना होता है। बियर मार्केट में एक सर्टेन लेवल पर हमें, जब भी मार्केट एक बुलिश मार्केट होता है, बुल मार्केट होता है, तब हमें एक सर्टेन लेवल से बाइंग करना चाहिए, है ना। ये तो नहीं है कि बुल मार्केट में आप कहीं से भी बाय कर लोगे और पैसा बना लोगे, और बियर मार्केट में आप कहीं से भी बेच दोगे और पैसा बना लोगे। तो ये सिंपल से लॉजिक आपको देख के मूवमेंट करना होता है। सो एग्जैक्टली वही सेम चीज होती हुई देखने को मिली। 24,000 के नीचे ही मार्केट सस्टेन किया और हर एक राइस पर आपको डाउनसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज दी। तो इस स्टेप से गाइस मेरी स्ट्रेटजीज होती हैं, तो जो 1 से 2 शब्दों में मैं आपको देता हूं। नाउ चलते हैं। सबसे पहले तो आप चार्ट्स पर देखोगे तो जिस तरीके से आज का मूवमेंट क्रिएट किया आप देख सकते हो लॉन्ग चार्ट पर, जैसा कि 15 मिनट के चार्ट पर। फर्स्ट वन
अपसाइड के लिए मैंने आपसे जो बोला था एग्जैक्टली वही सेम चीज होती हुई देखने को मिली। 24,700 के आसपास मार्केट ओपन हुआ, अच्छा खासा बुलिश टेरिटरी में यहां पर मूवमेंट किया और जैसे ही 24,850 के आसपास आया यहां से डाउन साइड का जो प्रेशर क्रिएट किया, अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट किया और डाउन साइड के लिए अप्रोक्सीमेटली गैप को फिल करता हुआ देखने को मिला और जो क्लोजिंग दे रहा है वो 23,750 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। सेम तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो फर्स्ट वन बैंक निफ्टी ओपन होता है अच्छा खासा बुलिश टेरिटरी में, है ना, अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट के आसपास यहां पर बैंक निफ्टी हमें पॉजिटिव गैप अप के साथ ओपन होता है और सेम तरीके से आपको टेलीग्राम चैनल में क्या बोला गया था, यहां से मार्केट हो सकता है कि अपसाइड के लिए 51,000 के ऊपर बिकॉज हमारा ओपन हो रहा था। दैट्स वाई यहां पर क्या देखने को मिला, 51,000 के ऊपर जैसे ही सस्टेन किया हमारा जो टारगेट था 51,300 और 350 के आसपास तक मार्केट जा सकता है। एग्जैक्टली वही सेम चीज होती हुई देखने को मिली और यहां से हमें सेलिंग प्लान करके चलना है तो सेम चीज आपको जो बोली थी वहां से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और 51,150 का लॉट टच कर अगेन अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला और जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है अप्रोक्सीमेटली 51,300 के अराउंड ही देखने को मिल रही है, तो एक सर्टेन लेवल के नीचे ही देखने को मिल रही है। अब चलते हैं थोड़ा सा टेक्निकली डाटा को देख लेते हैं और ओआई स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिल रहा है ये इस पर बात कर लेते हैं। एक और चीज गाइस ऐड कर दूं, सॉरी यार आपका थोड़ा सा फ्लो बिगाड़ रहा हूं। सी यहां पर जिन लोगों को भी हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना है उनके लिए एक छोटी सी खुशखबरी है, 26 दिसंबर है ना, आज का दिन, कल का दिन एंड परसों का दिन और अपना एक और दिन 26 दिसंबर। यहां तक आपको गाइस अगर हमारा प्रीमियम चैनल लेना है, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा फर्स्ट वन आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे तो यहां पर 40% का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा जो क्लियर कट आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। और इसमें मैं सभी जनरली सभी जो लोगों को ऐड होने के लिए नहीं बोलूंगा, इसमें उन्हीं लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा जो लोग एग्जैक्टली प्राइस चाहते हैं, एग्जैक्टली टारगेट चाहते हैं, एग्जैक्टली स्टॉप लॉस चाहते हैं, एक प्राइस पर आपको देखने को मिल जाए, आप किसी अदर काम में बिजी रहते हैं या कोई भी अदर आपका ऑक्यूपेशन है उसके साथ आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड हो सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2500 के आसपास आपको पूरा 18% जीएसटी के साथ देना पड़ेगा, 40% का डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है, 40% का डिस्काउंट। सो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपकी फर्दर किसी भी टाइप की क्वेरीज है या हमारी आपको परफॉर्मेंस शीट चाहिए आज की, कल की या पूरे वीक की या पूरे मंथ की, अप्रोक्सीमेटली आपको प्रीवियस मंथ की परफॉर्मेंस शीट चाहिए जिसके थ्रू आप देखेंगे कितने हमारे टारगेट सेट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, उसके बेस पर आप अपना मूड माहौल बना सकते हैं। जैसे कि प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स हैं जैसे कि एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड अप फीचर 1 स्टॉक ईच वीक आपको दिया जाएगा, प्रिसाइज स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड विद एक्सैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा, क्वालिटी ट्रेड्स 1 से 2 ट्रेड आपको फोकसिंग ऑन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो ये कुछ चीजें जो आपको देखने को मिलेंगी। इससे रिलेटेड आपकी किसी भी टाइप की क्वेरीज है तो आप इस नंबर पर डिस्कशन कर सकते हो। अब आते हैं हमारी परफॉर्मेंस शीट पर, तो इस टाइप की आपको परफॉर्मेंस शीट देखने को मिल जाएगी जिसके थ्रू आप देख पाएंगे हमारे किस डेट को कितने टारगेट्स हमारे हिट हो रहे हैं, तो कितने सर्टेन एक परसेंटेज हमारा प्रोबेबिलिटी है टारगेट्स का, तो उसको देखकर आप अपना मूड माहौल बना सकते हैं, है ना। सो नाउ बैक टू एनालिसिस, चलते हैं सीधे से। यहां पर अगर हम ओआई को देखें तो ओआई काफी इंपोर्टेंट हो जाता है देखना। सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी पर। निफ्टी की बात कर लें तो ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जिस टाइप से 26 दिसंबर को हमारी नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी है तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम डाटा देखें तो कौन सी पोजीशंस पर क्या यहां पर देखने को मिल रहा है उसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। नाउ सबसे अच्छा जो गाइस डाटा क्रिएट हुआ है आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली हमारा जो लेवल है वो है 24,000 का लेवल। अब यहां पर देख रहे हैं काफी बड़ी जो आपको कैंडल्स देखने को मिल रही हैं जो कि ओआई की कैंडल्स हैं, इट्स नॉट अ हमारी चार्ट की कैंडल। सो यहां पर आप देखेंगे 24,000 का लेवल अभी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग हडल है। इसके ऊपर जब तक निफ्टी नहीं निकल के सस्टेन करेगा और क्लोजिंग वन डे की कैंडल की या वीकली कैंडल की क्लोजिंग जब तक 24,000 के ऊपर नहीं देखने को मिलेगी, आपको इसी तरीके से हर एक प्राइस पर डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा निफ्टी। तो फर्स्ट वन तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है। नाउ जो ऑलमोस्ट हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो 23,750 के अराउंड देखने को मिल रही है। नाउ इमीडिएट बेसिस पर अगर हम सपोर्ट एरिया देखें 23,700 का है, ऑल्दो इसके नीचे भी निकलता हुआ आज के दिन देखने को मिला था निफ्टी, बट एंड ऑफ द डे 23,700 के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। नाउ दैट मींस कि यहां पर 700 पर एक अच्छा खासा इमीडिएट सपोर्ट की टाइप से हम इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। अगर कल के दिन मार्केट एक ऑलमोस्ट फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है और 23,700 को ब्रेक करके नीचे आता है तो हमारा जो नेक्स्ट ओआई रहेगा वो बेसिकली 23,600 650 तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। और इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो 23,500 के आसपास अगर हम देखें तो काफी अच्छा ओआई हमें इस नंबर पर देखने को मिल रहा है। सो
नाउ 24,500 को एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हम यहां पर कंसिडर करके चल सकते हैं। अब आज का जिस स्टेप से हाई क्रिएट किया है 24,850 के आसपास, यहीं से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। तो इस लेवल को काफी ध्यान में रख के चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। इसके आसपास अगेन मार्केट आता है या छोटे मोटे गैप अप के साथ ओपन होता है, तो इस लेवल के आसपास से हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं विद द स्मॉल स्टॉप लॉस 24,900। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। और एंड ऑफ द डे 24,000 काफी अच्छा हर्डल है, जब तक इसके ऊपर निकल के सस्टेन नहीं करता आपको डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा। 23,000 कर लेना इसे 23,900। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। नाउ अगर हम देखें 23,800 और 23,900, यहां पर काफी अच्छी ओआई है, दैट्स व्हाई इस लेवल के आसपास आता है तो आपको यहां से डाउन साइड के लिए प्लान करना है विद द स्मॉल स्टॉप लॉस 23,850। तो इस स्टेप से आपको निफ्टी में ऑब्जर्व करके चलना है कल का ट्रेडिंग सेशन। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जिसका पूरा मंथ लोगों ने इंतजार किया है, पूरा ऑलमोस्ट दिसंबर मंथ, अप्रोक्सीमेटली कल उसकी हमारी एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। काफी अच्छा मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है बिकॉज मंथली एक्सपायरी है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन तो यार वोलेटिलिटी का है, तो लेट्स सी किस टाइप से मूव होता है, बट एज अ एनालिसिस हम यहां पर लेवल्स को फाइंड करके चलते हैं। नाउ यहां पर गाइस आप ऑब्जर्व करेंगे ऑलमोस्ट जो हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो मिल रही है 51,300 के लेवल पर, जो कि काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था। और कल के दिन भी आपसे कहता हुआ रहा था 51,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन किया तो 51,250 और 300 का टारगेट हमें देखने को मिलेगा। नाउ इसी टाइप अगर गाइस आज की क्लोजिंग 51,500 के लेवल पर हो जाती तो हम कह सकते थे कि अच्छा खासा बुलिश टेरिटरी में कल भी हमें मूवमेंट दिखा सकता है, बट आज की क्लोजिंग 51,300 के अराउंड होना ये एक सिग्नल है कि डाउन साइड के लिए फर्दर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं किया देन। अब ऐसा इमीडिएट सपोर्ट को देखें तो 51,200 150 के आसपास है, और ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, 300 पॉइंट्स की रेंज में मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की कैटेगरीज में इसे नहीं रखूंगा, बट ऐसा स्ट्रॉन्ग से थोड़ी सी आप अगर नीचे लेके आएंगे उसको क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट उसकी कैटेगरीज में आप रख सकते हैं 51,000 के स्ट्रॉन्ग हडल को, है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 51,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी यहां पर अपने हथियार डाल दे, मतलब कि सस्टेन करने लगे, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी डाउन साइड के लिए अच्छी खासी गिरावट कल के दिन आपको देखने को मिल सकती है। बिकॉज हियर यू कैन सी ओआई को देख सकते हैं आप, पुट साइड बिल्कुल भी आपको ओआई नहीं देखने को मिलेगा, तो डाउन साइड के लिए अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। आपकी जो आइज होना चाहिए, आपकी आइज स्टक ऑन 51,000 के राउंड फिगर पर। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है और सस्टेन कर जाता है आज से आधे घंटे के आसपास, देन हम एक अच्छा खासा कट देख सकते हैं फॉर द डाउन साइड। तो ये रेडी होके चल रहा है। नाउ अगर हम अपसाइड की बात करें सेम तरीके से, तो हमें क्या ध्यान में रख के चलना है। नाउ क्लोजिंग जो होती हुई देखने को मिल रही है वो अप्रोक्सीमेटली अच्छे खासे लेवल्स के अराउंड ही देखने को मिल रही है 51,300। अब इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन किया तो फर्स्ट वन आज का हाई, वो आज का हाई कौन सा है 51,000 एग्जैक्टली अगर हम बोले तो 380 या 400 के आसपास वी कैन से। सो 380 में यहां पर लिख देता हूं। सो इस लेवल को आपको वॉच करके चलना है। अगर आज के हाई को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने लगे तो 51,500 तक मार्केट जाने के लिए ट्राई करेगा, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इंपोर्टेंट लेवल्स आपको मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिए जाएंगे, वहां पर ऐड होना मत भूलिएगा। और सेकंड वीडियो को देखना मत भूलिएगा, वहां पर हम डिस्कशन करेंगे, गैप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, FIDA का डाटा वहां पर देखने को मिलेगा, और ओपन इंटरेस्ट कितने स्ट्राइक प्राइस पर कितनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशंस हैं, तो वो वहां पर डिस्कशन करेंगे। सेकंड वीडियो इससे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी अपसाइड के लिए 51,500 जैसा कि जस्ट मैंने कहा, तो वो एज अ हर्डल वर्क करेगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन और वन डे की कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगी, देन हमें थोड़ा सा अगेन अपसाइड के लिए फर्दर मूव देखने को मिल सकता है, अदरवाइज नो। तो इस टाइप से आपको बैंक निफ्टी को ध्यान में रख के चलना है। नाउ अगर हम चार्ट्स पर डिस्कशन करें और चलें अगर वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां पर कल के दिन आपको 2-3 दिन से ही कहता हुआ रहा था, बिकॉज संडे, सैटरडे एंड फ्राइडे का वीडियो, तो ये यहां पर अप्रोक्सीमेटली 3 दिन का जो वीडियो था वहां पर आपसे क्या कहा गया था, वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ऊपर से अच्छा खासा ऑलमोस्ट हमें 5% के अराउंड करेक्शन देखने को मिल चुका है। अब मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो कंटिन्यू फर्दर डाउन साइड के लिए नहीं है। यहां पर मार्केट एक बेसिकली कंसोलिडेशन फेज में जाता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि 5.5% का कट हमें ओनली ऑन एक वीकली कैंडल में, मतलब कि 5 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर से नीचे देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। तो इट्स अ हायर चांसेस कि मार्केट यहां पर पॉज करने के लिए ट्राई करेगा छोटी सी रेंज में। एक्जैक्टली वही सेम चीज आप देख सकते हो, दिस इज अ कैंडल,
और प्रीवियस वीडियो जिसने भी देखी है गाइस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको बेनिफिट हुआ वीडियो देखकर, है ना। सो यहां पर आप अब देख सकते हैं क्लियर कट मार्केट ने कंसोलिडेट किया विद द रेंज ऑफ 51,300 एंड नीचे से 51,000। तो इन 300 पॉइंट्स की छोटी सी नैरो रेंज में आज का अप्रोक्सीमेटली दिन हमें देखने को मिला। सेम तरीके से कल का जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा एक बड़ा हो सकता है, बट बिकॉज कॉजेज ऑफ बैंक्रप्टी मंथली एक्सपायरी। बट अगर कल मंथली एक्सपायरी नहीं होती तो सेम तरीके से मेरा जो मूड माहौल चार्ट पर दिख रहा है वो एक साइडवेज का था। कल एक्सपायरी है, दैट्स व्हाई आई कांट से कि हमें एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिले, बट सेम तरीके से आपको स्ट्रेटजीज फॉलो कर चलनी है। अगर 51,300 के ऊपर सस्टेन करेगा, 500 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी यहां पर अगर आप एज अ रेजिस्टेंस देखोगे तो फर्स्ट वन आज का हाई अप्रोक्सीमेटली आज के हाई को ब्रेक करके अगर ऊपर सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट हमारा 51,580 का टारगेट बन सकता है। सो लेट्स सी किस टाइप से मूवमेंट देखने को मिलता है। और जस्ट हम जिस टाइप से ओपन इंटरेस्ट को देख कर आए तो डाउन साइड के लिए ओआई काफी कम है, रिड्यूस देखने को मिल रही है। तो आपको डाउन साइड के लिए फर्दर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। 51,000 का एरिया आपको आंखों को लगा के रखना है। सो डाउन साइड के लिए फर्स्ट वन 51,000 का लेवल, फर्स्ट वन आज का लॉ आप देख सकते हैं जो कि 51,000 के अप्रोक्सीमेटली है ना। आज का जो लॉ क्रिएट किया है वो 51,030 के आसपास है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आज का लॉ अगर ब्रेक किया तो डाउन साइड के लिए फर्दर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी जो कि 50,500 तक जा सकती है। तो ये आपको देख के चलना है ना बैंक निफ्टी में। अब हम चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी को अगर ट्रैक किया जाए ऑलमोस्ट सेम तरीके से मूवमेंट हमें देखने को मिला। एक साइडवेज मार्केट हम यहां पर ऐसा एज्यूम करके चल रहे थे, सेम तरीके से वही चीज हमें ऑलमोस्ट देखने को मिली। बिकॉज जब भी मार्केट में इतना अच्छा करेक्शन ओनली ऑन 5 कैंडल्स में देखने को मिलता है तो आपका जो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए वो थोड़ा सा बुलिश या साइडवेज का होना चाहिए। ये आपको आगे के लिए चीजें लर्निंग के पर्पज से ध्यान में रख के चलना है। नाउ अगर हम आज का अप्रॉक्सीमेटली हाई देखें तो वो क्या था हमारा 23,850 के आसपास। अगर आज के हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर सस्टेन किया तो नेक्स्ट हमारा जो काफी अच्छा हर्डल है और मार्केट एक अपसाइड के लिए स्पाइक दिखा सकता है वो है 23,950 का या 900 का फर्स्ट वन। और 900 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो यहां पर 950 के आसपास। तो ये हमारा कल के लिए टारगेट बनता है फॉर द अपसाइड। डाउन साइड के लिए अगर हम देखें फर्स्ट वन, ऐसा हम जिस टाइप से ओआई को वॉच करके आए तो हमारा 23,700 या 650 का जो एरिया है ऑलमोस्ट अच्छा खासा सपोर्ट है। इसके आसपास आए हम यहां पर बाइंग अगर हमें करना है तो इस लेवल के आसपास से करेंगे, अदरवाइज हायर पॉइंट के आसपास कभी भी मैं आपको ऐसे मार्केट में सलाह नहीं दूंगा जब तक मार्केट 24,000 के नीचे है। आपको एक हाई पर बाइंग करना है ना। हाई पर आप सेलिंग करके चल सकते हो, सेलिंग करके आप पैसा बना सकते हो बियर मार्केट में। हाई पर जाके मतलब कि जब भी मार्केट राइज की अपॉर्चुनिटी देता है वहां पर, हर एक लेवल पर नहीं। तो ये कुछ चीजें आपको देखकर चलना है। अब अगर आप चार्ट्स की बात करें तो बैंक निफ्टी में थोड़े से मुझे इंपोर्टेंट लेवल्स को बनाना है तो वो वहां पर आपको कंप्लीट होके मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिए जाएंगे। और एनालिसिस तो आप देख ही सकते हो किस टाइप से मैं आपको शेयर करता हूं। मार्केट खुलने के ऑलमोस्ट आपको 4 मिनट के पहले मैंने आपको यहां पर स्ट्रेटजीज दी थी। सेम तरीके से डे के ड्यूरिंग भी काफी हेल्प करने के लिए ट्राई करता हूं गाइस, बिकॉज ऑफ मुझे थोड़ा सा प्रीमियम चैनल में भी एक्टिव रहना होता है, इससे मैं थोड़ा सा कम टाइम दे पाता हूं, बट ऑलमोस्ट काफी ट्राई करता हूं टाइम देने के लिए, है ना। इंपोर्टेंट लेवल्स को आप देखेंगे, एग्जैक्टली लेवल्स ने काफी अच्छे से वर्क किया। ऊपर के लेवल को आप देखेंगे, जो सेलिंग मूवमेंट हमें देखने को मिला वो एक सर्टेन लेवल्स के हमारे इंपोर्टेंट के आसपास ही देखने को मिला। और डाउन साइड के लिए भी अपॉर्चुनिटीज जिस स्टेप से दी हमें 23,000 ऑलमोस्ट 650 के आसपास आकर यहां से थोड़ा सा पुल बैक हमें देखने को मिला। तो ये सब चीजें आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दी जाती है, वहां पर ऐड होना मत भूलिएगा। इसी के साथ गाइस क्लोज करता हूं, नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। अप्रॉक्सीमेटली 7:30 बजे के आसपास वो वीडियो आएगी तो उसको देखना काफी नेसेसरी है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।